जय माता जी की साहब, मुजरो साहब। मैं इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा यह संदेश मुख्य रूप से कायम खानी राजपूत सरदारों और राजपूत सरदारों के लिए है। जैसा कि आप सबको भी मालूम चल चुका है, झुंझुनू के अंदर 19 मई को झुंझा जाट उर्फ झुंझार सिंह नेहरा के नाम से जो सर्कल का नामकरण किया है, उसका अनावरण किया जा रहा है, उस सर्कल का उद्घाटन किया जा रहा है। मेरा आप सब भाइयों से अनुरोध है, कायम खानी राजपूतों से कि आपको इस कार्यक्रम का बहिष्कार करना चाहिए। आप सबको पता है कि सहभागी सोच किसी जाति के खिलाफ नहीं है, पर वो अतिक्रमणवादी सोच के अवश्य खिलाफ है। हमारा गौरव में इतिहास तब बना है जब हमारे पूर्वजों ने लाखों कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद में इतिहास बना है। और हम सबको पता है कि यहाँ पर करीब 225 साल शेखावत राजपूतों ने शासन करा है, उससे पहले 300 साल कायम खानी राजपूतों ने शासन करा है, उससे पहले करीब 500 साल जोड़ चौहान राजपूतों ने शासन करा है। जो यहाँ के शासक हैं, हम चाहते हैं कि उन सब का एक जगह पार्क बने और उनकी जो यादगार है वो वहाँ पर बने। और उसके लिए हम सब ने तय कर लिया कि अब हम हाईकोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही अतिक्रमणवादी सोच के दबाव में है। 2009 में कांग्रेस में अतिक्रमणवादी सोच के दबाव में आके झुंझा जाट का पार्क का निर्माण कराया, उसकी मूर्ति की स्थापना करी, और 2025 में अतिक्रमणवादी सोच के दबाव में बीजेपी ने एक सर्कल का नामकरण कर दिया। आपको किसी से भी उम्मीद नहीं है। अब हम इस पर शीघ्र ही आपको ये बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के अंदर, कि हम कब तक, मतलब मई के महीने में एक बैठक होने वाली है। एक बैठक राजपूत समाज के प्रमुख लोगों की होगी, एक कायम खानी समाज के प्रमुख लोगों की होगी। फिर हम साथ में बैठेंगे और साथ में बैठ के ये मंत्रणा करेंगे कि हमने कोर्ट में जाके अपना पहलू कैसे रखना है ताकि हमारे पूर्वजों को न्याय मिल सके। ये तो एक बात है। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब मेरे भाई कायम खानी राजपूत या राजपूत भोलेपन में झुंझा जाट का जो पार्क है, जो 2009 से बना हुआ है, उसमें जाके जब वो बैठक करते हैं तो वो अपनी मौन स्वीकृति दे देते हैं कि हम झुंझा जाट को अपना संस्थापक मानते हैं। और अतिक्रमणवादी सोच जान करके बैठक वहां पे आहूत करती है, चाहे वो खोजियों की बैठक हो, चाहे किसी अन्य सर्व समाज की बैठक हो, ताकि इस बात को बल मिल सके कि झुंझा जाट झुंझुनू का संस्थापक है। चाहे आपके किसी जाति से, हम किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है, सबको हमारी सोच का पता है। हम सिर्फ अतिक्रमणवादी सोच के खिलाफ है, असमानता के खिलाफ है। आपका दोस्त किसी भी जाति में हो सकता है, पर आप अपने दोस्त को एक बात जरूर कहिए कि भाई हमारी चूल्हे तक बैठक है, सब कुछ बात ठीक है, पर आप हमें एक बात बताओ, क्या किसी इतिहास पर अतिक्रमण करना ठीक है? एक काल्पनिक चरित्र को आप इतिहास पे शासक संस्थापक कैसे बता सकते हो? इस बात के विरुद्ध हम हैं। हम जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। आपने चाहे किसी भी पार्टी में, हमारे भाई कह देते हैं हम बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा से बंधे हो। मैं आपको कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी 100 वर्ष से पुरानी नहीं है भारत के अंदर। आपकी जो समाज है, आपका जो गौरवमयी समाज है, उसका जो इतिहास है वो सदियों वर्ष पुराना है। और आप एक ध्यान से मेरी बात रखिए, मैं आपके सामने एक चीज और प्रस्तुत करता हूं, इसको आप एक बार वीडियो में कवर कीजिए। इस पुस्तक का नाम है झुंझुनू के संस्थापक झुंझा जाट, लेखक श्री राजेंद्र कसवा। राजेंद्र कसवा साहब ये लिख रहे हैं कि झुंझा 6ठी शताब्दी का प्रारंभ, पहला पेज इसका लिख रहे हैं कि वो 6ठी शताब्दी में हुए हैं, और इसके बेस पे उन्होंने उनका स्मारक भी बनवा दिया है। अब आप चाहे कहते रहो कि 15वीं शताब्दी में मोहम्मद खां के समय में हुए थे नवाब साहब के, पर वो ऐसा नहीं मानते हैं। दूसरा, मैं अतिक्रमणवादी सोच का, जो अपने आप को बहुत बड़ा लेखक बनाते हैं और वो समाजों के बारे में कैसा जहर बोल रहे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये पेज नंबर 140, झुंझुनू के संस्थापक झुंझा, एक बार इसको आप कवर कर दीजिए। पेज नंबर 140, झुंझुनू के संस्थापक झुंझा। वहां पे लिखा हुआ है, अपने दौर में राणा सांगा भी भारत का सम्राट बनने का सपना पाले था, लेकिन स्वयं के बलबूते पर नहीं। उसने भी बाबर को पत्र लिखा और दिल्ली पर आक्रमण करने की सलाह दी। दौलत खां और राणा सांगा दोनों की सोच थी कि बाबर भी गजनवी, गोरी या तैमूरलंग की भांति दिल्ली को लूटपाट करके चला जाएगा और वह सम्राट बन जाएंगे। लेकिन बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली और शासन करने लग गया। ये महाराणा सांगा के बारे में विचार है। आप कह रहे थे कि सुमन ने गलत बात करी, उसने तो एक बार बोला, इसने तो किताबें लिख के 2024 में संस्करण है जो ये यहाँ पे बाटी है, और ये चौथी बार किताब लिख रहे हैं। नेहरा जाट नेहरा पहाड़ बोलता भी इन्होंने लिखी है, उसमें भी ऐसे ही विचार है। और अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो हमारे दादोसा नवाब कायम खानी नवाब रोहिल्ला खां के बारे में इनके क्या विचार, आप ध्यान से सुनिए। उसी पेज पर, कायम खानी नवाब रोहिल्ला खां कायम खानी शासन का अंतिम नवाब साबित हुआ। वह अत्यंत अय्याश और निकम्मा था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने वृद्धावस्था में एक सुंदर राजपूत कन्या का अपहरण कर अपनी बेगम बना ली।
ये बात बोल रहे हैं जो इतिहास में कभी पॉसिबल ही नहीं है। एक राजा को जिसको लोग भगवान का अंश मानते हैं, उसको आप ये जो अतिक्रमणवादी सोच है, अय्याश और निकम्मा लिख रहे, क्या इनको ये हक है? और अगर आप वहां जाके खड़े हो जाते झुंझा जाट के, मैं मेरे कायम खानी भाइयों से अनुरोध कर रहा हूं, राजपूत भाइयों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप किसी भी पार्टी विचारधारा से बंधे हुए हो, अतिक्रमणवादी सोच की कोई पार्टी कोई विचारधारा नहीं है, आपको किसी भी सूरत में कोई न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हमने मिलकर तय करा है कि अब राजपूत और कायम खानी सरदार मिलके एक बैठक करेंगे और उसमें ये योजना तय करेंगे कि हम ये जो झुंझा जाट की मूर्ति लगी इसको हाईकोर्ट से कैसे स्टे दिलाकर इसको ढकेंगे। इस पर शीघ्र काम होगा। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप भोलेपन में वहां पे जाके कभी मत बैठिए। उससे जो आपका क्लेम है, ये अतिक्रमणवादी सोच ये कहती है कि झुंझा जाट ही झुंझुनों का संस्थापक, उसको बल मिलता है। आप सबसे उम्मीद है मेरी कि 19 तारीख सोमवार को जो 9:15 बजे अतिक्रमणवादी सोच इसका उद्घाटन कर रही है सर्कल का, आप उससे बिल्कुल दूरी बनाइए। आपके जितने भी संपर्क के, चाहे वो वास्तविक पिछड़ा वर्ग के लोग हो, चाहे दलित वर्ग के हो, चाहे सामान्य वर्ग के लोग, उनको आप कहिए कि इसका बहिष्कार कीजिए। जय माता जी की साथ।